नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती सुनीता केशर, स्नातकोत्तर शिक्षिका हिंदी, केंद्रीय विद्यालय 1STC जबलपुर प्रथम पाली में मैं अध्यापन कार्य कर रही हूँ। बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 में संकलित बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र पढ़ेंगे और जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बैनीपुरी। जैसे कि बच्चों हम सभी जानते हैं कि कभी भी कोई पाठ पढ़ने से पहले हमें उसके लेखक का परिचय जान लेना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम अब रामवृक्ष बैनीपुरी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रामवृक्ष बैनीपुरी का जन्म 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बैनीपुरी गांव में हुआ था। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। 10वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेकर अनेक बार जेल यात्रा भी की। 15 वर्ष की आयु में ही उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगीं। बच्चों, आपको बता दें कि उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया है। कुछ उनके कहानी संग्रह हैं तो कुछ निबंध हैं। तो कुछ उनकी रचनाओं के बारे में भी हम जान लें। चिता के फूल उनका कहानी संग्रह है। गेहूं और गुलाब उनका निबंध व रेखा चित्र है। पतितों के देश में उपन्यास है। माटी की मूर्तें, नेत्रदान, मन और विजेता उनका रेखा चित्र है। जंजीरें दीवार है और उनका संस्मरण है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा विवरण है। रामवृक्ष बैनीपुरी स्वतंत्र सेनानी थे और उनके जीवन में राजनीति, साहित्य और संस्कृति की धाराओं का प्रभाव भी था। उनकी रचनाओं में समाज सुधार और राष्ट्र उत्थान के स्वर हैं। इन रचनाओं में बाल सुलभ जिज्ञासा के दर्शन भी होते हैं। तो बच्चों, हमने अभी रामवृक्ष बैनीपुरी का जीवन परिचय जान लिया, हम उससे परिचित हुए। अब हम पाठ का सार जान लें कि पाठ का सार है क्या। बाल गोविंद भगत नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक रामवृक्ष बैनीपुरी ने ऐसे विलक्षण चरित्र वाले व्यक्ति का रेखाचित्र खींचा है जो मानवता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना तथा कथनी करनी में साम्यता रखने वाले का प्रतीक है। पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर सन्यासी हो सकता है, पर बाह्य आडंबरों जैसे वेश, दिखावा युक्त कर्म करने से कोई सन्यासी नहीं होता। बाल गोविंद भगत अपने गुणों तथा कर्म के आधार पर सन्यासी थे, दिखावे के नहीं थे। इसके अलावा लेखक ने समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों और बुराइयों पर भी करारा प्रहार किया है। लेखक ने भगत के माध्यम से परिश्रम, त्याग आदि की महत्ता पर भी प्रकाश डालने के साथ ही ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी का प्रस्तुतिकरण भी किया है। बच्चों, बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधुओं की मान्यताओं को, परंपराओं को मानने वाले व्यक्ति थे। कबीर को अपना साहा मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उनके आदेशों पर चलते। स्पष्टवादी थे किंतु झगड़ालू नहीं थे। खेती की उपज से जो भी मिलता सिर पर लाद कर साहब के दरबार में ले जाते। प्रसाद स्वरूप जो कुछ उन्हें मिलता उसी से गुजारा करते। बाल गोविंद भगत का गायन सुनने वाले मस्त होकर थिरकने लगते थे। लेखक को बाल गोविंद भगत की संगीत का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनका इकलौता बेटा मर गया। बेटे की लाश को सफ़ेद कपड़े से ढककर सिरहाने एक दीपक जला दिया। उनका मानना था कि पुत्र की मौत पर रोने की अपेक्षा उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्र वधू के हाथों अपने पुत्र की चिता को अग्नि दिलवाकर उपर्युक्त रूढ़ि पर प्रहार किया है। पुत्र के क्रियाकर्म के बाद पतोहू को भाई के साथ उसके घर दूसरी शादी के लिए भेज दिया। बच्चों, हम देखते हैं कि पाठ में भाषा का जो प्रयोग लेखक करता है वो उस भाषा में कई प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज। तो यहाँ पर भी इस पाठ में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग लेखक ने किया है और साथ ही साथ तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। भाषा चित्रात्मक तथा भाव और विषय के अनुकूल है। तत्सम शब्द कौन कौन से प्रयुक्त किए हैं लेखक ने, हम जान लें। आवृत, श्रमबिंदु, स्नान ध्यान, संसमागम, लोक दर्शन। वहीं तद्भव शब्दों का भी प्रयोग बखूबी
लेखक ने किया है। सहारा, नहाने धोने, आसमान, पूरब। देशीय शब्द हैं अधरतिया, कमली, संझा, पतोहू, तूल। कमली का अर्थ है कंबल, पतोहू का अर्थ है पुत्रवधू, अधरतिया का अर्थ है आधी रात, निस्तब्धता का अर्थ है सन्नाटा, बोधा का अर्थ है कम बुद्धि वाला, संबल का अर्थ है सहारा। बच्चों, पाठ में शिक्षण बिंदु मुख्यतः इस प्रकार हैं। बाल गोविंद भगत कबीर को अपना आदर्श मानते थे। जीवन में सदा सत्य बोलते थे, स्पष्टवादी थे, पराई वस्तुओं को नहीं छूते थे, सादा व आडंबर रहित जीवन जीते थे। बच्चों, आपने तो सुना ही होगा सादा जीवन उच्च विचार, तो बाल गोविंद भगत पर यह बात लागू होती है। विधवा विवाह के माध्यम से समाज की संकीर्ण विचारधाराओं और मान्यताओं को उन्होंने तोड़ा। मृत्यु को आत्मा परमात्मा का इन्होंने मिलन माना है, तो वहीं मृत्यु को एक उत्सव के रूप में मनाने का भी इन्होंने आग्रह किया है। बच्चों, पुनरावृत्ति के प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहला, आत्मा को क्या कहा गया है? प्रेमिका, विरहिणी, परमात्मा, प्रतिछाया। प्रश्न दूसरा, भगत के घर में किसकी मृत्यु पर शोक मनाया जा रहा है? पतोहू, पोते की, भगत की या बेटे की? तो बच्चों, आपने विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ लिया है, पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, तो आपको इनके सही उत्तर पता होंगे और आप ज़रूर अपनी कॉपी में लिखेंगे। बच्चों, हमें ये पूरे पाठ को पढ़ने से क्या शिक्षा मिलती है, हमें जीवन में क्या करना चाहिए, हम कैसे प्रेरित होते हैं, तो बच्चों जान लीजिए। बाल गोविंद भगत गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए परिश्रम पूर्वक खेतीबाड़ी का काम देखते थे। वे आडंबर से दूर साधारण सी वेशभूषा में रहते थे तथा सामाजिक रूढ़ियों के विरोधी थे। उनके जीवन से हमें परिश्रमी बनने, आडंबर एवं दिखावा से दूर रहने, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करने तथा महिलाओं का सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। तो आप अपने जीवन में इन्हें ज़रूर अमल करेंगे। धन्यवाद।